नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने राजकोषीय नीति की परिभाषा, उद्देश्य एवं घटक के बारे में अध्ययन किया था। फिर अगली क्लास में हम लोगों ने राजकोषीय नीति के सैद्धांतिक दृष्टिकोणों में परंपरागत अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण, आधुनिक अर्थशास्त्रियों में कीन्स का क्षतिपूरक राजकोषीय नीति के संबंध में दृष्टिकोण, एपी लर्नर का क्रियात्मक दृष्टिकोण, हैरड डोमर का दृष्टिकोण तथा राजकोषीय नीति के संबंध में प्रोफेसर बलजीत के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। अब उन्हीं दो टॉपिकों के अंतर्गत क्या क्या बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आज हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज की यह क्लास टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान, फर्स्ट ग्रेड एवं सेकेंड ग्रेड परीक्षा, झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो राजकोषीय नीति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, उन समस्त क्वेश्चनों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? मौद्रिक नीति, बैंकिंग नीति, राजकोषीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो ऋण नीति जो है राजकोषीय व्यवस्था का अंग है। 1 का सही आंसर हो जाएगा सी। 2, राजकोषीय नीति का तात्पर्य है ए, खुले बाजार की क्रिया से, नहीं, ये खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति का अंग है। आरक्षित अनुपात से, यह भी मौद्रिक नीति का अंग है। विदेशों से ऋण लेना, यह भी मौद्रिक नीति का अंग है। करारोपण और सरकारी व्यय से राजकोषीय नीति का तात्पर्य है करारोपण एवं सरकारी व्यय से। 2 का सही आंसर डी है। 3, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? ए, आर्थिक समृद्धि, बी, आर्थिक स्थिरता, सी, रोजगार स्तर को अधिनियमित करना, डी, वित्तीय संस्थाओं का नियमन। तो राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य नहीं है वह है वित्तीय संस्थाओं का नियमन। बाकी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्थिरता, रोजगार स्तर को अधिनियमित करना, यह राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। डी उद्देश्य नहीं है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय संस्थाओं का नियमन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। 4 का भी डी ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है? आवंटन कार्य, वितरण कार्य, उत्पादन कार्य, स्थिरीकरण कार्य। तो उत्पादन कार्य जो है यह राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है। 5 सी सही है। उत्पादन कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है, जबकि शेष कार्य, आवंटन कार्य, वितरण कार्य तथा स्थिरीकरण कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय नीति संबंधित है ए, करेंसी के निर्गमन तथा चलन से, बी, निर्यात तथा आयातों से, सी, मौद्रिक नियंत्रण उपायों से, सार्वजनिक आय तथा व्यय से। तो राजकोषीय नीति जो है सार्वजनिक आय तथा व्यय से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। राजकोषीय नीति से आशय सरकारी आय व व्यय व ऋण के परिवर्तन द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में गतिविधियों के स्तर को प्रभावित करना है। इसे बजट नीति भी कहा जाता है। तो 6 का सही आंसर है डी। 7, राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है राजकोषीय नीति का? आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति, रोजगार की उत्पत्ति, कीमत में स्थिरता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं। राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका,
तथा संसाधनों के आवंटन तथा विनियोजन ढांचे को प्रभावित करने का गुण पाया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा उसके प्रबंधन से संबंधित नीतियों से राजकोषीय नीति का संबंध है। इसके द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन, आंतरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समता आदि नीतियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, आय तथा धन का समान वितरण, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं। बाकी पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, आर्थिक स्थिरता, आय तथा धन का समान वितरण, ये भारत में राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक मंदी से निपटने के लिए कीन्सियन सिद्धांत विशेष रूप से किस नीति को अपनाए जाने का सुझाव देते हैं? मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, कृषि नीति, पर्यावरण नीति। तो राजकोषीय नीति का सुझाव देते हैं। किन्स के अनुसार जब मुद्रा की मांग अनंत पूर्णतया लोचदार हो जाती है तब मौद्रिक नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मंदी के दौरान सार्वजनिक परियोजनाओं पर निवेश करना चाहिए और राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाल सकती है, यह किन्स का मानना था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। यह नहीं है, क्या नहीं है? आर्थिक विकास की दर को तेज करना, यह है बी, स्फीति दबावों को नियंत्रित करना, यह भी है सी, धन और श्रम के वितरण की असमानता को दूर करना, यह भी है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। तो राजकोषीय नीति में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के संबंध में कहीं भी कोई बात नहीं की गई है। 10 डी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति आर्थिक विकास की गति को तेज करने में प्रायोगिक कार्य कर सकती है। इस अवधारणा का विकास प्रमुखता किसके विचारों पर हुआ? मार्शल किन्स, स्मिथ, वाइनर। तो यह विचार जो है किन्स द्वारा दिया गया था। अल्प विकसित देशों और विकासशील देशों में राजकोषीय नीति आर्थिक विकास की गति को तेज करने में प्रौद्योगिकी कार्य कर सकती है या प्रायोगिक कार्य कर सकती है। इस अवधारणा का विकास मूलतः जे.एम. किन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 में किया था। तो प्रायोगिक कार्य राजकोषीय नीति के संबंध में किन्स द्वारा दिए गए थे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का संयंत्र नहीं है? परिवर्तनीय आरक्षित मुद्रा या आरक्षित अनुपात, करारोपण, सार्वजनिक व्यय, बाह्य उधार। तो परिवर्तनीय आरक्षित मुद्रा जो है राजकोषीय नीति का अस्त्र नहीं है। परिवर्तनीय आरक्षित मुद्रा राजकोषीय नीति का तकनीक यंत्र घटक नहीं है, क्योंकि राजकोषीय नीति के 4 घटक हैं: सार्वजनिक व्यय नीति, कर नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था और परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात मौद्रिक नीति का घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो नहीं पूछ रहा है वही सही है, 12 ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय नीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राजकोषीय नीति में कर नीति और व्यय नीति को सम्मिलित किया जाता है। बी, राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण तथा ऋण प्रबंधन से है। सी, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। और डी, राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। तो राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है, ये कहीं नहीं कहा गया, और विनिमय दर को स्थिर रखना मौद्रिक नीति का कार्य है। तो यह सही हो जाएगा, 13 का डी सही हो जाएगा। राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय, कर, आय और ऋण नीति तथा घाटे की वित्त व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है, जबकि विनिमय दर प्रबंधन की नीति मौद्रिक नीति से संबंध रखती है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है।
तो इस प्रकार से इसका सही 13 का आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? ए, स्फीति की स्थिति में अनेक घटक स्फीति की स्थिति में अतिरेक घट ए, स्फीति की स्थिति में अतिरेक बजट की नीति होनी चाहिए। बी, क्षतिपूरक राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। सी, क्षतिपूरक राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। डी, उपरोक्त तो सभी। तो सही कथन है, यह सभी कथन सही हैं। 14 डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, तटस्थ राजकोषीय नीति के समर्थक थे। तो तटस्थ राजकोषीय नीति के समर्थक क्लासिकल, नियो क्लासिकल, केन्सवादी, मुद्रावादी। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री तटस्थ राजकोषीय नीति के समर्थक थे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, क्षतिपूरक राजकोषीय नीति का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? डोमर, हायरट, कीन्स, रिकार्डो। तो रिकार्डो ने क्षतिपूरक राजकोषीय नीति का सिद्धांत दिया था। 16 सी सही। 17, क्रियात्मक वित्त की अवधारणा किसने दी? एपी लर्नर, कीन्स, एडम स्मिथ, माल्थस। एपी लर्नर द्वारा क्रियात्मक वित्त की अवधारणा दी गई। 17 ए सही है। 18, बचत का बजट कब बनाया जाता है? तो बचत का बजट जो है मंदी में बनाया जाता है, मुद्रास्फीति में। ए था बी दोनों सभी असत्य हैं। तो बचत का बजट जो है मुद्रास्फीति की स्थिति में बनाया जाता है। 18 बी सही है। 19, घाटे का बजट डिफिसिट बजट कब बनाया जाता है? मंदी में, संकुचन में। ए था बी दोनों में सभी असत्य हैं। तो घाटे का बजट संकुचन और मंदी दोनों में बनाया जाता है। ए था बी दोनों सही हैं। 19, 20, संतुलित बजट नीति के समर्थक थे। क्लासिकल, नियो क्लासिकल, कीन्सवादी, मुद्रावादी। तो संतुलित बजट नीति के समर्थक क्लासिकल अर्थशास्त्री थे। तो 20 क्वेश्चन राजकोषीय नीति से संबंधित टॉपिक में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में इन प्रश्नों के रिपीट होने की गुंजाइश है और यह प्रश्न दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना है।